राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार बड़ा था और आमदनी कम। बचपन से ही राजू ने तंगहाली देखी थी। स्कूल की फीस भरने के लिए कभी कभी उसे गांव के मेले में मजदूरी करनी पड़ती थी। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि 8वीं कक्षा के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता बीमार हो गए और घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। 15 साल की उम्र में उसने गांव के बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर दूध लाना, दुकान साफ करना और ग्राहकों को चाय परोसना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन एक चीज़ अलग थी, राजू हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। जब लोग दुकान पर आकर अखबार पढ़ते तो वह भी चुपचाप उन्हें सुनता और कुछ नया सीखने की कोशिश करता। वह कहता था, अगर हालात मेरे साथ नहीं है तो मैं हालात को बदल दूंगा। लेकिन कुछ साल बाद राजू ने खुद की एक छोटी सी चाय की ठेली लगाई। दिन रात मेहनत करके उसने थोड़े बहुत पैसे जोड़े और एक दिन मुंबई जाने का फैसला किया। उसके पास ना कोई पहचान थी, ना रहने की जगह और ना ही ज़्यादा पैसे, लेकिन उसका आत्मविश्वास अटूट था। मुंबई में शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आई। कभी स्टेशन पर सोना पड़ा तो कभी भूखे रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लोकल ट्रेनों में घूम घूम कर ऑफिस के बाहर चाय बेचना शुरू कर दिया। उसकी चाय का स्वाद और विनम्रता लोगों को पसंद आने लगी। एक दिन एक बड़ी कंपनी के मैनेजर ने उसकी चाय पी और बातों बातों में राजू से पूछा, क्या तुम कुछ और करना चाहते हो? राजू ने तुरंत कहा, मैं अपनी खुद की चाय की चेन खोलना चाहता हूँ। मैनेजर उसकी ईमानदारी और जोश से प्रभावित हुए और उसे 50,000 रुपये का निवेश ऑफर किया। राजू ने इस पैसे से एक छोटी सी दुकान खोली, राजू टी स्टॉल। उसने दुकान को साफ सुथरा रखा, ग्राहकों के लिए बैठने की जगह बनाई और हर ग्राहक से अच्छे व्यवहार से पेश आता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। उसने चाय के साथ साथ बिस्किट, सैंडविच और स्नैक्स भी बेचना शुरू किया। उसका स्टॉल एक मिनी कैफे में बदल गया। फिर उसने दूसरा स्टॉल खोला, फिर तीसरा। कुछ ही सालों में उसकी चाय की चेन राजू टी हाउस बन चुकी थी, जिसकी 50 से ज़्यादा शाखाएं थी। उसने युवाओं को नौकरी दी, गांव से लोगों को बुलाकर उन्हें काम सिखाया। आज राजू करोड़ों की कंपनी का मालिक है, लेकिन अभी भी अपने हर नए स्टोर का उद्घाटन खुद करता है। वह हर साल अपने गांव जाता है, स्कूल के बच्चों को किताबें बांटता और हर उस बच्चे को मदद देता जो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन हालात से हार चुका है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब कैसे किया, तो उन्होंने कहा, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन सपना था। मैंने गिरकर उठना सीखा, मैंने हर नहीं को हाँ में बदला और सबसे ज़रूरी बात, मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।